और अब देखते हैं खबरें फटाफट। सीएम अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने वीसी के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पहले चरण में यह योजना आदिवासी बहुल 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू होगी। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 3,75,000 गर्भवती महिलाओं को 5 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए महिला का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 सालों में बेहतरीन काम किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने सीधा पलटवार किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव समेत दूसरे राज्यों के उपचुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने परचम लहराया। इसके बावजूद भी कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम कल 11 बजे से जयपुर में होगी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियों सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। निजी स्कूल संचालकों का जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना जारी है। स्कूल संचालकों ने सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निजी स्कूल संचालकों के आंदोलन को बेवजह का बताया। उन्होंने स्कूल संचालकों के मानहानि के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है, मिलने पर जवाब दिया जाएगा। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जयपुर के पीसीसी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मरुधरा में बीते दिन में 2,178 पॉजिटिव केस मिले हैं और प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,101 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,32,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 19,478 एक्टिव केस है, जबकि 2,10,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जोधपुर में लूनी नदी के पास पत्थर से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ड्राइवर और ट्रक में सवार सभी लोग सकुशल बाहर निकल गए। जोधपुर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती प्रारंभ कर दी। रोडवेज बस स्टेशन पर बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे। जोधपुर पुलिस ने अपने भाई की हत्या करने वाले कलयुगी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बुधवार को महामंदिर थाना क्षेत्र के वीर दुर्गादास कॉलोनी में बड़े भाई ने 12 साल के मासूम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी टेनिस का कोच है और छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता है। पूर्व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस नेता पप्पूराम डारा ने अरटिया खुर्द गौशाला में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और हर संभव गौ सेवा में सहयोग का भरोसा दिलाया। आईसीएमआर की स्टडी में प्लाज्मा को संक्रमित मरीजों के इलाज में भले ही कारगर नहीं माना गया, लेकिन जोधपुर में कोरोना संक्रमितों के लिए प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है। प्लाज्मा थेरेपी से लगभग 200 कोरोना संक्रमितों को नई जिंदगी मिली। जोधपुर में अब तक 329 प्लाज्मा डोनेट हो चुके हैं। कोटा के रेल यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ी। मथुरा पलवल रेलखंड में यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य के कारण 26 नवंबर से 1 दर्जन ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेंगी। वहीं जनशताब्दी एक्सप्रेस 5 दिन और मेवाड़ एक्सप्रेस 9 दिन रद्द रहेगी। सवाई माधोपुर के छोटी उदय स्टेशन के पास ट्रैक जाम करने वालों के खिलाफ कोटा रेल मंडल कार्रवाई करेगा। बता दें कि युवक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। कोटा के सिटी एसपी गौरव यादव का तबादला कर दिया गया और विकास पाठक को कोटा सिटी का नया एसपी बनाया गया है। माना जा रहा है कि कोटा निगम चुनाव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की गाज गौरव यादव पर गिरी है।
कोटा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी में विवाद हो गया। कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष सरोज मीणा और कार्यकर्ताओं ने गोष्ठी के लिए कार्यालय की चाबी मांगी तो उन्हें चाबी नहीं दी गई, लिहाजा उन्हें मजबूरन दफ्तर के बाहर ही इंदिरा गांधी की जयंती मनानी पड़ी। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में सड़क पर 6 फीट लंबा अजगर सांप निकल आया। कुछ लोग अजगर को मारने पर उतारू हो गए, लेकिन बाद में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया। कोटा में अपराधियों ने तलवार से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। वारदात कुन्हाड़ी थाना इलाके के सकतपुरा की है। घायल शख्स को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 114 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,500 को पार कर गया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारवां बढ़ता जा रहा है। बुधवार को भी 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इस तरह कोटा में अब तक 305 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने बुधवार को 9,132 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लोगों को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव संबंधी पंपलेट भी बांटे। अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेन में 15 दिसंबर से एलएचबी कोच जोड़े जाएंगे। रेल प्रशासन के मुताबिक भविष्य में इस ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। के बयाना निवासी जवान जितेंद्र कुमार सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद के बेटा को 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। जितेंद्र कुमार त्रिपुरा में तैनात थे, जहां बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी। भरतपुर के सुनहरा गांव में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। धरना दे रहे परिजनों का आरोप है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं आया। भरतपुर के बयाना में 3 बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों से लूटपाट की। बाइक सवारों से बदमाशों ने 2 मोबाइल और 10,000 कैश लूट लिया। पीड़ितों के बयाना थाने में केस दर्ज करवाया है। भरतपुर पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री राजेंद्र यादव भरतपुर में कांग्रेस नेता विजय गुप्ता के आवास पर पहुंचे। पार्टी के संगठन पर चर्चा की। इस दौरान मंत्रियों को बाबा हेड़ खान की पुस्तक भेंट की गई। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। यूपी के बरसाने से शुरू हुई राधा रानी ब्रज यात्रा भरतपुर के डिग पहुंची। लोगों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया। पदयात्रियों ने पुछरी के लौठा के दर्शन कर श्याम घाट का भी भ्रमण किया। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के बलिदान को याद किया और कहा कि देश के विकास में इंदिरा गांधी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार दूसरे दिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने सरवाड़ पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और रणनीतियों पर चर्चा की। अजमेर के बांडी नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाने का असर हुआ। हरकत में आए निगम प्रशासन ने बांडी नदी से जलकुंभी हटाने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच अजमेर शहर में इस महीने बंपर शादियां, इसको लेकर परिजन जिला प्रशासन को सूचना देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक जिला प्रशासन के पास सिर्फ अजमेर शहर से नवंबर महीने की शादियों की 300 अर्जियां आई हैं। अजमेर के पुष्कर में कार्तिक में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध पशु मेले पर भले इस बार कोरोना महामारी के चलते रोक लगा दी गई हो, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तेज है।
कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर पशु मेले पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी सहित कई जिलों के 5 पशुपालक आज अपने 80 ऊंटों के काफिले के साथ पुष्कर के रेतीले धोरों पर पहुंच गए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 6 नवनिर्मित भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उदयपुर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भी अपने निवास पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय में फिर रौनक लौटने लगी। सैलानियों की आवक से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है। सर्दी के मौसम में उदयपुर निगम प्रांगण में लगने वाले स्टॉल के लिए लॉटरी निकाली गई। कई कारोबारियों के विरोध के बीच 41 स्टॉल आवंटित किए गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने घायल जरक का रेस्क्यू कर पशु चिकित्सालय में इलाज करवाया। फॉरेस्टर कल्याण सिंह झाला के मुताबिक गोगुंदा ओगना मार्ग पर बाबाजी के बंदे के समीप जरक के घायल अवस्था में पड़े होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बीकानेर पुलिस ने बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन, अश्लील वीडियो और पैसे की मांग करने वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग जब्त की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।